अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू ऑर्नी शॉर्ट्स। ह्यूमन बॉडी इज़ अ वेरी स्ट्रेंज थिंग। इंसान का जिस्म इंतहाई अजीब व गरीब है और इंतहाई अजीब व गरीब किस्म की हरकतें करता है। लाजमी नहीं कि एक किस्म के इन्वायरमेंट में अगर एक आदमी एक तरह से बिहेव कर रहा हो तो उसी किस्म के इन्वायरमेंट में दूसरा आदमी भी उसी तरह से बिहेव करेगा। अगर आप मिसाल लेना चाहें तो मिसाल लें आप हाइट्स की। हाइट्स पे कुछ लोगों को चढ़ते हुए, कुछ लोगों को जाते हुए बिल्कुल भी डर नहीं लगता, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ और लोग ऐसे होते हैं कि जो कि जब हाइट्स के ऊपर जाते हैं उन्हें ना सिर्फ ये कि डर लगना शुरू हो जाता है बल्कि उन्हें चक्कर भी आना शुरू हो जाते हैं, समटाइम्स उल्टियाँ भी करते हैं। इसी तरीके से आप वाइंडिंग रोड्स की मिसाल ले लीजिए। अगर आपकी कार ऐसे रोड्स को चढ़ रही है जो कि पहाड़ों पे हैं और लहराते हुए और बल खाते हुए वो रोड्स पहाड़ की चट्टान की टॉप तक जा रहे हैं, कुछ लोग तो उस मंजर को एंजॉय करेंगे, जबकि बाकी रोड्स जब जब कार टर्न लेगी उनको ऐसा लगेगा कि उन्हें चक्कर आ रहे हैं और कुछ उल्टियाँ भी करना शुरू कर देंगे। इसी तरीके से आप स्मेल को देख लीजिए। हर स्मेल को हर इंसान डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करता है। एक खुशबू अगर मुझे अच्छी लगती है तो लाजमी नहीं कि आपको भी अच्छी लगे। इसी तरीके से अगर एक स्मेल मुझे इरिटेट नहीं कर रही तो लाजमी नहीं है कि वो आपको भी इरिटेट ना करे। कुछ लोगों का जिस्म इतना स्ट्रांगली रिएक्ट करता है कि वो स्मेल की वजह से भी उल्टियाँ करना शुरू कर देते हैं। So it all boils down to human chemistry, right? सेम प्रॉब्लम हैपन्स जब आप बहरी जहाज़ों के ऊपर होते हैं। हर इंसान का जिस्म, हर इंसान की बॉडी बिल्कुल उस तरीके से रिएक्ट नहीं करती जैसे कि दूसरे की बॉडी कर रही होती है। जब समंदर होता है थोड़ा सा रफ और जहाज़ जब पिच करना शुरू करता है, रोल करना शुरू करता है, हीव करना शुरू करता है, स्वे करना शुरू करता है, यॉ करना शुरू करता है, इन सर्कमस्टांसेस में कुछ लोग बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं जबकि दूसरे लोग, उनको ऐसा लगता है कि उन्हें चक्कर आ रहे हैं और कुछ लोग शदीद किस्म की उल्टियाँ भी करते हैं। लोग खाना नहीं खा सकते जब तक जहाज़ रोल पिच और यॉ करता रहता है, कई कई दिन तक। एंड डेफिनेटली दिस लीड्स टू डिहाइड्रेशन ऑल्सो। और ये सिचुएशन जो कि मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये जो फिनोमेना किसी को फील होता है, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज सी सिकनेस। आप लोगों ने इसके बारे में कई मरतबा पूछा है और मैं आज ये चाहता हूँ कि आप लोगों को इस चीज़ के बारे में तफसील से बता दूँ। जब जहाज़ एक स्मूथ सेलिंग कर रहा होता है, यानी कि जहाज़ हिल ना रहा हो, जुल ना रहा हो, डोल ना रहा हो लहरों के ऊपर, तो लोग यूजुअली आमतौर पर बिल्कुल ठीक ठाक फील करते हैं। एवरीबडी फील्स हैप्पी, एवरीबडी फील्स वेल। किसी को किसी किस्म का मसला नहीं हो रहा होता। जहाज़ के काम रूटीन से चल रहे होते हैं और शामें भी लोग अच्छे तरीके से इंजॉय कर रहे होते हैं। द प्रॉब्लम हैपन्स जब जहाज़ रोल करना शुरू करता है, पिच करना शुरू करता है, हीव, स्वे और यॉ करना शुरू करता है। और ये चीज़ होती है उस वक्त जब समंदर रफ हो, जब हमें या तो किसी ट्रॉपिकल साइक्लोन का, रफ सी का, या इन जनरल एक लो प्रेशर का सामना करना पड़ रहा हो। और आपको अपनी सेलिंग की ज़िंदगी में इस किस्म के सिनेरियोस का सामना तो करना पड़ता ही है। इट इज़ वेरी रूटीन मैटर फॉर अस। और हर किस्म का रफ सी ऐसा नहीं होता कि जिसको हम अवॉइड कर सकें या हमें वो अवॉइड करना चाहिए। तूफ़ान की, ट्रॉपिकल स्टॉर्म की, साइक्लोन की, इन सब की बात और है, हम इनसे दूर रहते हैं। लेकिन अगर हमारी विसिनिटी में ट्रॉपिकल साइक्लोन, स्टॉर्म या कुछ इस किस्म की चीज़ें आई भी हुई हैं तो ये एक बिल्कुल कॉमन सी चीज़ है कि उनका आफ्टर इफेक्ट हमारे तक पहुंचेगा। और जब उनका आफ्टर इफेक्ट हम लोगों तक पहुंचता है तो डेफिनेटली जहाज़ पिच करता है, हीव करता है, स्वे करता है, यॉ करता है, रोल करता है। जहाज़ की इन मूवमेंट से जहाँ पे जहाज़ के ऊपर खुद स्ट्रेसेस पैदा होती हैं, वहीं जहाज़ का क्रू भी काफ़ी स्ट्रेसफुल फील करता है। आप खुद सोचें ना कि आप एक कमरे में बैठे हुए, कमरा अगर वर्स्ट के सिनेरियो है तो 30 डिग्री इधर और 30 डिग्री इधर पूरा रोल कर रहा है। आपकी जितनी चीज़ें जो कि आपने लूज आइटम्स रखे हुए थे, और बाय द वे हम जहाज़ पे लूज आइटम्स रखते नहीं हैं, हर चीज़ को कमरे में हो, चाहे स्टोर में हो, गैली में हो, कहीं पे भी हो, उसको प्रॉपर्ली सिक्योर किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद जब जहाज़ एक्सेसिव रोलिंग करता है तो कई मरतबा ऐसा भी होता है कि सोफे ज़मीन से उखड़ के और उल्टे होकर गिरे पड़े होते हैं। तो दैट इज़ ऑब्वियसली अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर द शिप इटसेल्फ। लेकिन जहाज़ के क्रू की भी हालत इन सिनेरियो में कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं होती। इट डज़ नॉट हैपन टू एवरीबडी, लेकिन मैंने अपने सी करियर में देखा है कि 60 से 70% लोग जहाज़ पे हर वक्त ऐसे होते हैं कि जिनको सी सिकनेस हो रही होती है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि सी सिकनेस की अगर हम बात करें तो मैंने 3 तरह के लोग देखे हैं। पहली तरह के वो लोग होते हैं जिनको कभी भी सी सिकनेस ना कभी फील होती है, ना कभी महसूस होती है। एग्जाम्पल इज मी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज तक कभी सी सिकनेस महसूस नहीं हुई। जब हम अपने पहले बहरी सफ़र पे रवाना हुए तो हम कराची पोर्ट से निकले थे और हमने जाना था सिंगापुर। और मानसून का महीना था, जहाज़ बहुत ज़्यादा रोल कर रहा था और था भी बहुत ही छोटा जहाज़ का नाम था मकरान, कंपनी थी पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन। जब हम बाहर निकले तो सीनियर्स बड़ा मजाक उड़ा रहे थे, और मजाक वो ये उड़ा रहे थे कि अभी देखना जैसे जहाज़ कराची पोर्ट से बाहर निकलेगा ना, तुम्हें रफ सी मिलेगा, जहाज़ रोल करेगा, पिच करेगा, यॉ करेगा और तुम्हारी टांगें छत से लगी हुई होंगी और तुम उल्टे पड़े होगे, उल्टियाँ कर रहे होगे एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। एंड फनी पार्ट वॉज कि जब जहाज़ बाहर निकला तो वाकई जहाज़ ने रोलिंग शुरू की एंड ऑब्वियसली इट वॉज वेरी अनकम्फर्टेबल एज वेल। और ये सिचुएशन सेफ भी नहीं होती। जहाज़ के दरवाजे खुल भी सकते हैं, बंद भी हो सकते हैं, ऑल दो वी कीप देम सिक्योर्ड। बट टू माई सरप्राइज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो कुछ भी फील नहीं हुआ। लेकिन वो सीनियर्स बेचारे, उनकी हालत बड़ी टाइट हुई थी। बट नॉट एवरी वन वॉज फीलिंग सी सिक। मेरे साथ जहाज़ के 2-4 लोग कम अज़ कम और थे जिनको कि बिल्कुल फील नहीं हो रही थी, बट रेस्ट ऑफ द शिप दे ऑल वर फीलिंग सी सिक।
सेकंड टाइप के लोग वो होते हैं कि जिनको करियर के शुरू में सी सिकनेस बहुत ज़्यादा महसूस होती है। शुरू में उनको ऐसा लगता है कि ये प्रोफेशन उनके लिए नहीं है। वो कहते हैं यार अगर हमने दिन और रातें इसी तरह से गुजारनी है कि रातों को हम सी सिकनेस की वजह से, यानी कि हमारा सर घूम रहा है, उल्टियाँ आ रही हैं, हम सो नहीं पा रहे, दिन के टाइम पे अगेन उल्टियाँ आ रही हैं, सर घूम रहा है, हम खाना नहीं खा पा रहे, हम काम नहीं कर पा रहे, हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, हमारे लिए ये करियर नहीं है, वी आर गोइंग टू लीव इट। लेकिन स्लोली वो लोग यूज टू हो जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो सी सिकनेस उनको बहुत ज़्यादा फील हो रही होती है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है। और एक पॉइंट वो आता है कि जब एक बहुत ज़्यादा जब तक रोलिंग ना करे जहाज़, उनको सी सिकनेस फील नहीं होती, वो देन काफ़ी बेहतर हो जाते हैं एंड दे स्लोली सेटल डाउन। उसके बाद आते हैं तीसरी तरह के लोग, हो ही नहीं पाती। अब आप खुद सोचें ना कि हर वक्त आपका सर घूम रहा है, हर वक्त आपको लग रहा है कि मुझे उल्टी आएगी, और आपको उल्टियाँ आती भी हैं। आप ज़रा सा कुछ खा लें, 10 मिनट सर घूमेगा, उल्टियाँ आएंगी, मैं अपने कमरे को नहीं संभाल पाऊंगा, अपनी चीज़ों को नहीं संभाल पाऊंगा, अपने काम को नहीं संभाल पाऊंगा, बट दे सर्वाइव। लेकिन रोलिंग, पिचिंग और सी सिकनेस की वजह से जिन लोगों ने मर्चेंट नेवी छोड़ी है, उनमें से शायद सिर्फ मुझे एक ही आदमी याद है बस। वो कहता था यार मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, 24 घंटे की ये चीज़ मेरे से बर्दाश्त नहीं होती। ही वॉज द ओनली गाय हु लेफ्ट द मर्चेंट नेवी। बाकी किसी ने मर्चेंट नेवी छोड़ी नहीं, दे ऑल्सो गॉट यूज्ड टू इट। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जिनको सी सिकनेस फील होती है ना, जिनको ये रोलिंग पिचिंग फील हो रही होती है, उनके लिए ज़िंदगी वाकई बहुत मुश्किल हो जाती है। मैंने लोगों को सी सिकनेस में ऐसी मिस्टेक्स करते हुए देखा है जो कि यूजुअल सर्कमस्टांसेस में मैं उनसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता। कंसंट्रेशन नहीं हो पा रही होती, इंसान सोच नहीं पा रहे होते, इंसानों को ये समझ नहीं आ रही होती कि यार हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। आई थिंक 70-75% ऑफ देयर सेंसेस आर कंप्लीटली ऑक्यूपाइड बाय कि यार बस अब उल्टी आएगी, अब मुझे चक्कर आएंगे। और उनको चक्कर आते हैं बेचारों को, हर वक्त कुर्सी पे बैठे रहेंगे, लेटे रहेंगे साइड पे। द लाइफ इज रियली टेरेबल फॉर देम फॉर दोज फ्यू डेज जब तक जहाज रोल, पिच, हीव, स्वे और यॉ कर रहा होता है। चंद दिन पहले मुझे एक ईमेल रिसीव हुई फ्रॉम अ फादर एंड ऑब्वियसली ही वाज वेरी कंसर्न्ड, क्योंकि उनके फादर को अपने बेटे से व्हाट्सएप मैसेजेस आए कि जहाज़ रोल कर रहा है, मुझे सी सिकनेस हो रही है और मैं सर्वाइव नहीं कर पा रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे मर्चेंट नेवी छोड़नी पड़ेगी, मैं कोई और प्रोफेशन ज्वाइन कर लूँगा। और ये ज़िंदगी में कमेंट्स मैंने पहली बार नहीं सुने। जिन जिन लोगों को सी सिकनेस फील होती है, ये उनके रेगुलर कमेंट्स होते हैं, ये उनके रेगुलर ख्यालात होते हैं। लेकिन जैसे ही वो सेटल डाउन होते हैं, मौसम बेहतर होता है, दे कम बैक इन देयर सेंसेस एंड देन दे रियलाइज़ कि यार वो बहुत अच्छे प्रोफेशन में हैं और उनको पूरी ज़िंदगी की मेहनत, एटलीस्ट कम से कम पिछले 2 साल की मेहनत और उनके वालिदैन के जो पैसे हैं जो उन्होंने खर्च किए हैं उनको ट्रेनिंग करवाने पे, वो उनको ज़ाया नहीं करने चाहिए। और फिर वो वापस अपनी इस चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए रजामंद हो जाते हैं। लेकिन जब समंदर दोबारा रफ होता है तो उनके फिर ख्यालात वही होते हैं। तो मैंने उनके फादर को एग्जैक्टली यही चीज़ मैंने जवाब में बताई और मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा जी मैंने आज तक मर्चेंट नेवी किसी इंसान को रोलिंग की वजह से सिर्फ एक मरतबा छोड़ते हुए सुना है, सी सिकनेस की वजह से। बाकी किसी ने सी सिकनेस की वजह से छोड़ी नहीं है मर्चेंट नेवी। और सी सिकनेस कोई जानलेवा बीमारी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको सी सिकनेस होगी तो आप मर जाएंगे। नो, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। लोगों को जहाज नहीं मिल रहे, लोग कई सालों से इंतजार कर रहे हैं। ही शुड अवेल दिस अपॉर्चुनिटी एंड ही शुड बिल्ड अप हिज करियर। बट आउट ऑफ सो मेनी रीजंस टू लीव द मर्चेंट नेवी, दिस इज नॉट वन ऑफ देम। किसी इंसान को सी सिकनेस की वजह से समंदर नहीं छोड़ना चाहिए। ज़्यादा फील हो रही है, आप टैबलेट्स लेना शुरू कर दें। जहाज़ में होती हैं टैबलेट्स, दिन में आप हर खाने से पहले एक दफ़ा टैबलेट ले लें, आपको इंशाल्लाह उल्टियाँ नहीं आएंगी। क्योंकि डेफिनेटली आपको एनर्जी तो चाहिए, तो आपको खाना तो खाना पड़ेगा, आपको पानी भी पीना पड़ेगा। क्योंकि अगर उल्टियाँ आ रही हैं तो डिहाइड्रेशन हो सकती है। सो देयर आर डिफरेंट वेज टू अवॉइड इट एंड यू शुड डू एवरीथिंग दैट इज़ पॉसिबल इन योर कैपेबिलिटी कि आप सी सिकनेस से जितना चाहें बच सकते हैं बचें। और बचने से मेरी मुराद ये है कि आप टैबलेट्स लें अपनी, आप खाना इस तरह का खाएं जिसमें मिर्चें ज़्यादा हों, हिंदी में कहा जाए तो जिसमें तीखा थोड़ा ज़्यादा हो। लेमन का इस्तेमाल करें, आप ग्रीन टी का इस्तेमाल करें। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट कैन बी डन, बट दिस इज़ नॉट अ रीज़न टू लीव द मर्चेंट नेवी। बट ऑन द फ्लिप साइड मेरी सब लोगों के साथ हमदर्दियाँ हैं जिनको कि ये कंडीशन फील होती है, क्योंकि मैंने उनको ये कंडीशन अपने सामने फील होते हुए देखी है एंड आई रियली फील फॉर देम, बट दे हैव टू मेक पीस विद इट। दैट इज़ द ओनली सोल्यूशन। मीन टाइम अगर आप ये देखना चाहते हो कि जहाज़ पे जब मेडिकल इमरजेंसीज होती हैं तो हम उनको हैंडल किस तरीके से करते हैं, तो वो वीडियो लिंक होगी यहाँ। और अगर आप ये देखना चाहें कि जहाज़ पे जिनों और भूतों की क्या कहानियाँ हैं, तो वो वीडियो लिंक होगी यहाँ। अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। विद टन्स ऑफ लव टू माई ऑरेंज शॉर्ट्स फैमिली एंड टू बी ऑरेंज शॉर्ट्स फैमिली, दिस इज मी जाहिद निसार। आप लोग देख रहे हैं ऑरेंज शॉर्ट्स और अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।